आज के इस वीडियो में जानने वाले साथियों वो देखेंगे हम रीजनिंग से बहुत अधिकतर इस चैप्टर से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समावेश लाया हूँ 5 चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन लाया हूँ जो अधिकतर बार रिपीट होते हैं। किस स्टेप के हैं साथियों देखने वाले। पहला है जिस प्रकार के एन संबंधित है क्यू टी से उसी प्रकार आपका डी और जी संबंधित होगा। मतलब जी और आपका डी और जी किससे संबंधित होगा? जे एन से संबंधित होगा, आई एम से होगा या जे एम से होगा या आई एल से होगा। तो करना क्या साथियों वो देखने वाले। तो जैसे ये आपका क्या पूछा आपसे के एन का संबंध पूछा ना, तो हम भी क्या करेंगे के एन किससे संबंधित है आपका क्यू टी से। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको क्यू, इसको टी लिख लेता हूँ। मतलब इन शब्दों को दोनों को ऐसा क्या किया जिससे कि क्यू और टी बन गया। क्लियर है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा लगा होगा जिससे ये के और एन क्यू टी बन गए। क्लियर है। माने आपने वर्णमाला का पढ़ा होगा तो वहां पर देखा होगा कि जो के आता है हमारा वो कितने नंबर पर आता है। क्लियर साथियों। नहीं देखा है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो डाल दी है। ए से लेकर जेड तक नंबर, मतलब आपका जेड कितने नंबर पर आ रहा है, टी कितने नंबर पर आ रहा है, डब्ल्यू कितने नंबर पर, हर एक चैप्टर में रीजनिंग में ये आपका मेन है। यदि याद है तो अच्छी बात है, सरल लगेगा। आपको नहीं याद तो थोड़ा सा टफ लगने वाला है क्योंकि जो के आपका है वो आपका 11 नंबर पर आने वाला है। क्लियर है। मैं यहाँ पर नंबर लिख लेता हूँ उनका। ये कितने नंबर पर आएगा आपका एन, ये 14 नंबर पर आएगा। क्लियर है। क्लियर है। अब इनका ऐसा आपको प्रश्न दिया रहेगा, मतलब इससे ये कैसे बना, तो आपको क्या नहीं, कुछ नहीं करना है। जो ये दोनों संख्या दी रही इनका आपको नंबर लिख लेना है और ये दोनों संख्या दी रहे तो इनका नंबर लिख लेना है। मैं लिख लेता हूं, ये नंबर लिख लिया। अब क्या करना है, जो ये संख्या 11 से 17 कितने ऐड हो रहे, मतलब आपको यहाँ पर देखना है, इतना सा लॉजिक लगाना है। ये पहला वाला है। क्लियर है। तो ये पहले वाला है तो इसमें पहले वाले में कितना ऐड किया, मतलब इससे कितना ऐड किया तो ये क्यों बन गया। तो कितना किया, 6 प्लस कर दिए जिससे कि ये 17 बन गया। दूसरे वाले में देखेंगे क्या किया इसने, दूसरे वाले में भी देखोगे आप तो इसने 6 ऐड किए। कितने ऐड किए, मतलब 6। तो इस के एन में कितने ऐड किए इसने, 6। दोनों ने 6 ऐड किए जिससे क्यू टी बन गया। तो हमें भी क्या करेंगे, इस डी और जी में क्या करेंगे, 6 ऐड कर देंगे, मतलब इसमें 6 जोड़ देंगे। क्लियर है। जिससे इसका आंसर आ जाएगा। तो अब आंसर आने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। मैं इसका लिख लेता हूँ जी, डी और जी। अब यहाँ पर देखेंगे, अब ये देखोगे आप, ये कितने नंबर पे, 4 नंबर पर है। ये जी 7 7। यदि याद है तो फटाफट नंबर लिख दोगे, नहीं याद है तो गिनती करोगे। ए बी सी डी 4 नंबर पर आया, ए बी सी डी ई एफ जी 7 नंबर पर आया। क्लियर है। अब ये इसमें कितने प्लस किए थे, 6। तो मैं भी यहाँ पहले वाले में कितने कर देता हूँ, 6 लिख देता हूँ। अब 4 तो ये है और 6 में इसमें जोड़ दूँ तो कितने आ जाएंगे, 10। अब 10 पर आपको याद हो ना क्या आएगा, नहीं याद है तो फिर बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी होगी, नहीं होगी तो आप चैनल पर जाकर वहां पर से देख लीजिएगा। इसकी मैंने ए से लेकर जेड तक पूरी गिनती लिख दी। जैसे साथियों 10 आया तो जे लिख दिया मैंने यहाँ। क्लियर है। फिर इसमें क्या करेंगे हम, इसमें ही फिर 6 ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों में 6 प्लस किया था। नीचे से मैं करता थोड़ी जगह कम है इसलिए मैंने ऊपर कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ये 7 है, इसमें क्या कर देंगे हम, 6 जोड़ देंगे तो कितने हो गए, ये 13 हो गए। अब मैं 13 यहाँ लिख देता हूँ। अब 13 आपको याद हो ना क्या नंबर पर आएगा। क्लियर है। तो अब आपका आ जाएगा वो एम नंबर पर। क्लियर है। ऐसे याद होगा तो फटाफट लिख दोगे। अब ये क्या बन गया आपका, क्या पूछा था, इस प्रकार जो डी जी संबंधित है किससे है, तो आपका आ जाएगा जे एम से। क्लियर है। मतलब पहला बनाना ऐसा कैसे दूसरा बनाना रहता है। क्लियर है। आंसर है क्या, देखिए जे एन है, आई एम है, जे एम है। तो क्लियर है। जे एम आपको बिल्कुल यहाँ पर आंसर बताया था मैंने अभी आपको। तो ये आपका तीसरा नंबर वाला बिल्कुल राइट रहने वाला है। क्लियर साथियों, आया समझ में इतना। और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो हैबिट बनते जाएगी। क्लियर। परीक्षा हाल में भी आपसे ऐसे पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से उठा लिया, एक क्वेश्चन वहां से उठा लिया। क्लियर। जिससे मैं आपको प्रैक्टिस कराऊं जिससे आपको दिक्कत ना हो। क्लियर साथियों। देख लीजिए ये आपका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 14वें अक्षर के
बाएं और छठवां अक्षर कौन सा है। क्लियर है। अंग्रेजी वर्णमाला आपने लिखी है। क्लियर है। या तो आपका ये आ सकता है, ये आ सकता है, कोई भी इनमें से आंसर आ सकता है। क्लियर साथियों यहाँ तक। अब मैं देखूंगा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से। अब मैं अंग्रेजी वर्णमाला का एक यहाँ पर लाइन खींच लेता हूं। मान लीजिए यहाँ पर जेट आ गया। क्लियर है। ये आपका मैंने जेट लिख दिया, यहाँ पर ए लिख दिया। क्लियर है इतना। अब देखोगे यहां से इधर जाओगे आप तो ये हो जाएगा आपका बायां साइड। क्लियर है। ये आपका क्या है, बायां साइड। क्लियर है। ये आपका क्या है, दायां। अब पूछा क्या है, इधर जाओगे आप ए से बी की साइड जाओगे तो क्या, किस साइड गए आप, बाएं साइड। यदि आप इधर से आओगे तो दाएं साइड। तो अब प्रश्न क्या पूछा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से। अब यहां से मैं चलूंगा इधर साइड। क्लियर साथियों, इधर चलूंगा क्योंकि दाईं ओर से चलने को बोला मुझसे। क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 14वां। अब दाईं ओर से 14वां में यहां लिख लेता हूं। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब आपको याद होगा नंबर, यदि आपने यहाँ पर नंबर लिखना चाहो तो लिख लीजिए, और नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर साथियों। पर आपको अभी नहीं याद तो आप ABCD पूरी लिख लीजिए जेड तक, फिर वहां से 14वें नंबर पर गिनते आइए जेड, फिर आपका वाई, फिर एक्स, ऐसे करते करते आप 14वें नंबर तक आ जाइए। क्लियर है। आपको ऐसे करना नहीं याद है, वो थोड़ा बहुत याद है तो यहीं पर समझ जाओगे। 14वें अक्षर के बाएं। अब जैसे ही आपका 14 अक्षर के बाएं, अब बाएं पूछा तो आप यहां से नहीं जाना चाहिए आपको। आप क्या करना है, जो शब्द बोला है 14 बोला है ना, ये 14वां, तो इसके बाएं चलना है। क्लियर है। 14वें अक्षर के बाएं, ना कि यहां से चलना है आपको बाएं, इधर नहीं आना। अब इसके जो 14वां अक्षर दिया रहेगा ये, इसके बाएं चलना है। तो अब इसके बाएं इधर नहीं होगा, इसके बाएं अब इधर होगा। क्लियर है। इसके बाएं अब इधर होगा। तो 14वें अक्षर के बाएं और छठवां अक्षर, मतलब इसके आगे छठवां अक्षर, ये देखिए अक्षर कौन सा होगा। अब मैंने तो लिख दी यहाँ गिनती, तो आपको कैसे सूझ पड़ेगा कि सर इसमें अब क्या रहने वाला है। क्लियर है। अब यहां तक आपको समझ में आ गया कि 6 तक आ गए। अब इधर से आप देखोगे, यहां से आप साथियों देखोगे इधर से, तो ये 6ठे नंबर पे आ गया। तो अब यहां से 14 तो ये हो गए हमारे, 14 ये हो गए, और 6 हमारे ये हो गए। तो कितने हो गए, 14 और 6 आपका 20 हो जाता। परंतु आप यहां से जोड़ोगे पूरा का पूरा, है ना। क्लियर। ध्यान से सुनना है ना, ध्यान से आप सुनोगे। यहाँ से 14 है, ये 6, तो आप जब पीछे से लाओ ना तो एक माइनस कर दो। क्लियर है। जैसे आप इसको पूरे के जोड़ लो, कितना है 20, 20 आ गया आपका। उसमें से आपको क्या करना है, -1 कर देना है। तो आपके पास बचे कितने, 19। अब 19 तो आप इधर से ले आए शब्द, क्या किया आप 19 शब्द इधर से लेके आ चुके हो। क्लियर है। अब पूरे कितने रहते हैं, 26 अक्षर सर। क्लियर है, 26। अब यहां से आप देखोगे इधर से, मतलब अब बचे कितने आपके पास, 7 नंबर। क्लियर है ना, 7। अब तो वही तो पूछा, वही तो नंबर आपको पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 14वां, दाईं ओर से 14 नंबर तक तो मैं ले आया यहाँ तक। क्लियर है। आपको बचे कितने, आप 14वें में से आपके पास 14वें अक्षर के बाईं ओर, 14वें अक्षर के बाएं इधर आ गया। यदि शब्द से पूछे आपको तो बाएं इधर चलना है। शब्द कभी दिया रहे, यदि बीच में शब्द दे दिया तो इधर बायां हो जाएगा, नहीं यदि आपको पहले शब्द नहीं दिया तो आपका बायां इधर होगा। क्लियर। इतना समझ में करना है आपको बस। 14वें अक्षर के बाईं ओर, तो 14वें अक्षर है, इसके बाईं ओर देखूंगा कितना बोला, 6ठा, तो 6 ये हो गए। तो इनको पूरे को जोड़ लो, जितना बोला ना उतना जोड़ लो। कितना हो गए, 20। उसमें से एक माइनस कर दो, क्या करना आपका 19। यदि आपको दाएं भनी से बोला है तो आपको एक माइनस करना है। यदि बाएं भनी से बोलता है स्टार्टिंग में, यदि बाएं भनी से आपको 14वां इधर चले जाता तो आप एक माइनस बिल्कुल नहीं करते। पर आपको दाएं तरफ से बोला तो आपको क्या करना रहेगा साथियों, एक आपको माइनस कर देना है। क्लियर। इतना बस आपको ध्यान रखना है। जैसे आप इनको जोड़ोगे तो 20, एक माइनस कर दिया आपने 19। अब देखोगे यहाँ बचे कितने शब्द, 19 तो आपने लिख दिए, क्योंकि 14, 6, 19 से आपने लिख दिए, एक माइनस करके 19। बचे कितने आपके पास, आपके पास 26 तो पूरा अक्षर थे, जिसमें से आपने 19 लिख दिया तो बचे 7। तो वहां ही तो पूछा है कि बाईं ओर से छठवां अक्षर कौन सा होगा, तो वो छठवां अक्षर, मतलब यहाँ पर आप कितने नंबर पर आ गए, अब आप 7 नंबर पर आ गए, G7 पर। क्लियर है। अब आपसे ये नहीं पूछा कि
कितने अक्षर बचे हैं। क्लियर, ये इसमें आपका बचा 7 अक्षर है, परंतु वो अक्षर ही पूछ लिया आपसे कि कौन सा अक्षर आप इस 6वें नंबर पर आएगा, तो आपका जी जो रहेगा वो आपका 6ठे नंबर पर आ जाएगा। बस ये आपका ध्यान रखना है। तो जी क्या ऑप्शन में दिया, क्या जी आपका इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्लियर साथियों, इतना समझ में आ चुका, थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ इसलिए 0 लेवल से। जी ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन तीनों में नहीं है, ऑप्शन चौथा आपके पास दिया रहेगा, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आपका सही आंसर रहने वाला है। इतना समझ में आ चुका होगा। तो अब आपका ये तीसरा सवाल क्या है, राजा है, तो राजा का संबंध सिंहासन से, मतलब जो हमारा जो राजा है वो क्या है, सिंहासन अर्थ है, और सवार का क्या अर्थ रहेगा, कुर्सी रहेगा, घोड़ा रहेगा, सीट रहेगा या गाठी रहेगा। क्लियर, अब यहां से आपको इतना सा लॉजिक लगाना है कि राजा सिंहासन, तो अब हमें क्या कैसे हल करें, वो इसमें गिनती थी तो हमने सर हल कर लिया था, बट अब यहाँ पर कोई गिनती नहीं दी रही, तो अब कैसे हल करें। क्लियर, याद है तो कमेंट में बता दीजिए पहले, और नहीं याद है तो आराम से देखिएगा। क्लियर, 0 लेवल से बताने वाला हूँ इसलिए आराम से बता रहा हूँ। क्लियर साथियों, राजा क्या है, सिंहासन, तो आपको यहाँ इतना लॉजिक पकड़ लेना है कि राजा किस पर बैठता है, सिंहासन पर बैठता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही लॉजिक लगाना है कि राजा सिंहासन पर बैठता है, तो सवारी किसकी की जाती है, मतलब जो सवार हम सवारी करते हैं तो किस पर करते हैं सवार, हम घोड़े पर करते हैं सर, की कुर्सी पर करते हैं, सीट पर करते हैं, गाड़ी पर, तो बिल्कुल सर घोड़े पर करते हैं। क्लियर, समझ में आया इतना कि राजा जो किस पर बैठता है, सिंहासन पर बैठता है, जो सवार है, सवार करता है वो किस पर बैठता है, कुर्सी पर बैठता है, क्या घोड़े पर सवार करेगा वो तो। क्लियर है ना, इससे संबंधित ये है। क्लियर है, राजा सिंहासन पर बैठता है तो आपका सवार किस पर बैठेगा, घोड़े पर, ना कि कुर्सी पर बैठेगा। बस इतना सा ध्यान रखना, आ गया समझ में, सिंपल है। क्लियर है, इसमें आपको और कटिंग पूछा जाएगा, मैंने सरल लिया है क्योंकि आपको 0 लेवल से अच्छे से समझा सकूं। चौथा प्रश्न है, किसी निश्चित कुट भाषा में यदि PEN को क्या लिखा जाए, आपका 321058 लिखा जाए, तो उसी भाषा में आपको TUB को कैसे लिखा जाएगा, मतलब इन तीनों शब्द से ये आपके 6 शब्द बने, ये कैसे बने, इसी प्रकार इनको आपको बनाना रहेगा। ऐसे आपको प्रश्न दिए जाते हैं साथियों। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ये संख्या है ना इसको लिख लेता हूं। क्लियर है, PEN को क्या लिखा इन्होंने, ये लिखा। क्लियर है, ये इन्होंने इतना इनको लिख दिया, कुछ नहीं किया मैंने। अब देखो ये PEN को हमने इतना लिख दिया, अब ये तो 3 अक्षर सर, ये 6 अक्षर हो गए, तो कुछ ना कुछ ऐसा लॉजिक जरूर लगा है कि जिससे कि ये दुगना हो गए। मतलब ये कितने 3 अक्षर दिए, ये देखो कितने 6 अक्षर दिए, मतलब इनमें आपको ऐसा नहीं देखना कि यहाँ पर 3,21,058 रुपये लिख दिए। क्लियर, ऐसा लॉजिक नहीं लगाना कि 1 2 3, ये 3 दिए रहेंगे तो इनको गिनना है 1 2 3 4 5 6, मतलब दुगना तो किया सर यहाँ, मतलब ये 3 है तो ये 6 कर दिया उन्होंने। तो अब आपको ऐसा नहीं लिखना वहां इतना सा शब्द है, इन्होंने तो इनको 3,21,058 लिख दिया। क्लियर है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको फिर मैंने बताया था, पहली स्टेप में ही बताया था, पहले ही प्रश्न आपका रिपीट हुआ था कि क्या हुआ था आपका, कि यदि PEN है तो P कितने अक्षर पर है। क्लियर है, P कितने नंबर पर है, मैंने पहले ही क्वेश्चन आपको रिपीट कराया था कि ये P नंबर कितने पर है, तो P यदि याद है तो फटाफट हो जाएगा, P कितने पर, 16 पर। क्लियर, अब आपको एकदम समझ में आएगा कि 16 दूनी 32 हो गया। क्लियर है, अब देखो कि ये ई कितने नंबर पर, 5, नी याद है तो गिनो, ABCDE 5 नंबर पर। क्लियर, ये 14 आपका आ जाएगा, सॉरी ये 14 नंबर पर आपका एन आ जाएगा। बस अब यहाँ क्या करना है, इस देखो 16 5 14, तो इसको इतना लिख दिया, आप कुछ नहीं किया है, इस 16 का क्या कर दिया, दुगना करके 32 लिख दिया है, 16 × 2 कर दिया है, 5 × 2 कर दिया है, और 14 × 2 कर दिया। क्लियर, बस दुगना कर दिया, 16 दूनी 32, 5 दूनी 10, और 14 आपका, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, 14 दूनी आपका 28, यहाँ पर 28 लिख लेना है, रॉन्ग हो गया। क्लियर है, ये देख सकते हैं, ये क्लियर है, 14 दूनी आपका 28 होगा। क्लियर यहाँ तक। अब इसी तरह आपको क्या करना है, इसका लिखना है, किसका, TU
और बी। क्लियर, TUB। अब इसका भी ऐसे लिखो। ये कितने नंबर पर आया ये देखो, पहले तो कितने नंबर पर आया ये, तो 220 मतलब 20 नंबर पर। ये आपका 21, ये देखोगे आपका 2। अब बस क्या करना है, 20 इंटू 2 कर दो तो ये आ जाएगा आपका 40। 21 इंटू 2 कर दो, 21 दूनी 42। क्लियर है, 2 इंटू क्या कर दो 2, 2 दूनी 4। क्या आंसर मिल रहा है, क्या है 40, 42 और 4, तो 40, 42, 4। क्लियर, ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा देखेंगे 40, 42, 4, तो क्लियर है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। देखो साथियों फिर बोल रहा हूँ, एक जैसा आपको नंबर मिलेंगे। देखो यहाँ पर ऑप्शन में देखो 40, 42, 2। अब हमारा क्या है 40, 42, 4। क्लियर है, ये ऑप्शन मिलेंगे एक जैसे लगेंगे, बस लास्ट में देखो उन्होंने बदल दिए, यहाँ 4 है नहीं यहाँ पर 2, बस इतने का डिफरेंस है। इसमें देखोगे आगे आगे पीछे कर दी संख्या, इसमें भी 42, 40, 4। क्लियर है, ये भी आपका सेम रहने वाला है। क्लियर है, ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो आप भूल गए, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना, ये 42 है यहाँ 40 है, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने थोड़ा सा आप कंफ्यूज क्या कर दिया, आपने ये टिक लगाने लग गए थे। ऐसा कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना चाहते हो। देखो इसमें भी क्या दे दिया, इसमें 42 आगे दे दिया, 40 पीछे दे दिया, सेम रहेगा। आपको कंफ्यूज बार बार करेगा। ऑप्शन देखो, दो ऑप्शन एक जैसे हैं, अब भी कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें 2 लगा दिया और इसका देखो। क्लियर साथियों, तो इसे कंफ्यूज नहीं है, और जो सटीक आ रहा है वही आपका आंसर रहने वाला है। यदि गलत थोड़ा सा डाउट लग रहा तो एक बार और क्लियर कर लेना। क्लियर है, इस प्रकार आपका मैंने पूरा यहाँ अच्छे से बता दिया है। क्लियर साथियों, 5 क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। यह आपका 5वां क्वेश्चन क्या है, जीत से हमें क्या मिलता है, आनंद। तो किससे हमें दुख मिलता है। पहला प्रश्न मैंने बताया था आपको, राजा सिंहासन पे बैठता तो सवार किस पर करता, घोड़े पर। अब क्या किया इसने, प्रश्न चिन्ह सामने दे दिया। मैंने प्रश्न चिन्ह कहाँ दिया था, यहाँ पर मैंने घोड़ा सवार घोड़े पर किया जाता है, परंतु यहाँ देखो जीत से हमें क्या मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। तो दुख होगा हमें किससे होगा, हार से दुख होगा कि निराशा से दुख होगा कि विस्मय से दुख होगा कि चीख से दुख होगा। क्लियर है, अब आपको इनको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर हार आएगा कि निराशा आएगा, कि किससे आपको दुख हो रहा है। हार से दुख हो रहा, क्योंकि जीत से आनंद हो रहा है। इसमें देखना है, आपने मन से मत लगाना कि दुख हमें तो चीख से हो रहा है कि निराशा से हो रहा है कि हार से हो रहा है। इसमें देखो जीत से आनंद हो रहा है, तो किससे दुख होगा, हार से, निराशा से, विस्मय से, आपका यहाँ पर चीख से। क्लियर है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला। साथ ही इस प्रकार अच्छे से यहाँ पर पहले क्वेश्चन से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देख लीजिए यहाँ से अच्छे से, ये देख लीजिए अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दूसरा प्रश्न रहने वाला है, ये इसका जी आंसर रहने वाला। क्लियर है, तीसरे प्रश्न की बात करें तो ये आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन की बात करूँ तो मैं आपका यहाँ पर क्वेश्चन आंसर ये चौथा। क्लियर है, इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और 5वां का कमेंट में भी आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कमेंट बताना है आपको। मिलते हैं साथियों इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करता रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से मेहनत करने में जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस बार आपको सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए। क्लियर साथियों, और ऐसी आपको इंटरेस्ट भी जो वीडियो है आपकी जो परीक्षा से रिलेटिव यहाँ पर हर प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपसे अच्छे से मेहनत करने में जुड़ जाइएगा। और इस वीडियो से आपको थोड़ी सी मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो जो अपने दोस्त थे उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब करने को बोलिएगा, और अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से आपके प्रिंटेड नोट्स में उतार लीजिएगा।